हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में बजट से रिलेटेड सेशन रहेगा, जिसमें कि आपने इससे प्रीवियस सेशन में देखा होगा कि हमने बजट क्रिएट करना सीखा था तीनों तरीके से। तो एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। अकाउंट्स इन्फो में जो है बजट का ऑप्शन यहाँ पर शो होता है। अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे और यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर के नीचे ही बजट का ऑप्शन दिखता है, जिस पर मैं एंटर करूंगी और जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे 6 टाइप के जो बजट है वो क्रिएट किए थे। जो कि प्रैक्टिस बजट है, ये हमने लेजर की हेल्प से क्रिएट किया था। मतलब कि लेजर क्रिएट करके कि किस लेजर का जो हम बजट बना रहे हैं वो यहाँ पर लिखा था कितना बजट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया था, हमने कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड यहाँ पर बजट क्रिएट किया था कि कौन से कॉस्ट सेंटर पर कितना हम यहाँ पर बजट फिक्स कर रहे हैं, ये देखा था। ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड बजट थे। फिर इसमें ये जो है इनडायरेक्ट इनकम बजट और सेल्स इनकम बजट, इसमें तो नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और ये वाला बजट किससे रिलेटेड था, इनकम इनडायरेक्ट इनकम। ये क्या है, एक ग्रुप होता है। जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो वहां पे लिस्ट ऑफ लेजर्स आती है, ग्रुप के नेम आते हैं वहां पर। तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम का मैंने एक बजट बनाया था, किसकी हेल्प से, ग्रुप की हेल्प से। और सेल्स का भी हमने एक यहाँ पे बजट क्रिएट किया था ग्रुप की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं एक एंटर करके दिखा देती हूँ, जिसमें यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ बजट यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर है ग्रुप की हेल्प से। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे यस आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ग्रुप का नेम क्या है, सेल्स अकाउंट कॉस्ट सेंटर को अगर मैं इसमें नॉट एप्लीकेबल करती हूँ तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी नेट ट्रांजेक्शन पे किया था और ये कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। और ये प्रैक्टिस बजट क्या था, लेजर की हेल्प से। देखिए आप इसमें अगर यस करेंगे तो इसमें कोई इन्फो नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको नो करेंगे। अब यहाँ पे लेजर का क्या था, तो लेजर में हमने इन्फो इसके अंदर फिल की थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। ऐसे एक कॉस्ट सेंटर का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आएंगे कॉस्ट सेंटर पे मैं बाय प्रेस करती हूँ, तो यहाँ पर जो है कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड की रोड और बिल्डिंग का जो हमारा है कितना एक्सपेंस यहाँ पे होना चाहिए, कंट्रोल ए से कर दिया। ये सारे जो है हमने यहाँ पर बजट क्रिएट कर रखे हैं। बाहर आते हैं यहाँ से। अब बात आती है कि अगर आपके सिस्टम में यहाँ पर टैली ईआरपी में बजट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, F11 पर आना है। ये तो मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, तो आज फिर एक बार बता देती हूँ ताकि जो ये वाला सेशन देख रहा है उसको समझ आए। अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है और नीचे ही यहाँ पर एंटर करते जाएंगे और ये रहा बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। जो बजट वाली लाइन है आपको यस करना है और यस करते ही होगा बजट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा और इसको एंटर करेंगे या फिर कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, बजट आपके सिस्टम में टैली में यहाँ पर शो हो जाएगा अकाउंट इन्फो में। आज क्या करने वाले हैं, हमने तीनों तरीके से बजट को क्रिएट करना तो सीख लिया। अब बात करते हैं कि अगर हमें बजट यहाँ पर ऑल्टर करना होगा, मतलब कि अगर बजट में चेंजेस करने होंगे तो वो चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। मास्टर्स में से आपको अकाउंट्स इन्फो पर एंटर करना है, जहां पर आपको बजट का ऑप्शन दिखता है तो बजट पर एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑल्टर का मतलब क्या होता है, इसमें एक तो हम क्या कर सकते हैं, एंटर करके जितने हमने बजट क्रिएट कर रहे हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ बजट यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हर चीज आपने लेजर क्रिएट किया है, वाउचर क्रिएट किया है, तो मैंने आपको वहां पे ऑल्टर में बताया था कि ऑल्टर का मतलब ही क्या होता है कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमसे कोई एरर हो गया या फिर हम कुछ चीज लिखना भूल गए यहाँ पे तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑल्टर पे जैसे मान लेते हैं प्रैक्टिस बजट को ओपन किया यहाँ पे और यहाँ पे मुझे इसका क्या करना है, इसमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेजर बजट, ताकि हमें पहचान रहे कि इसमें हमने बजट जो है वो कैसे क्रिएट किया है लेजर की हेल्प से। और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अगर आप यहाँ से इसका पीरियड ऑफ बजट चेंज करना चाहते हैं, जैसे 31 मार्च तक है, मैं कर देती हूँ 31 मई तक ये जो है बजट मैंने क्रिएट कर दिया है और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम बजट में जो चेंजेस आए हैं वो यहाँ पर मैं एंटर करूंगी। तो देखिए लेजर बजट के नाम से जो है वो शो होने लग गया और इसमें जो पीरियड है, आप कब से कब तक का जो बजट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, 1 अप्रैल से 31 मई तक। ऐसे ही क्या होगा, ये तो हमने लेजर बजट में चेंजेस करके देखा।
अगर मान लेते हैं हम ग्रुप बजट में अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है, आपकी बार नेम और डेट चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसमें चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट इनकम का है, हमने यहाँ पे दूसरा ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे हम, नॉट एप्लीकेबल, अभी कॉस्ट सेंटर पे वर्क नहीं करना है। और ये क्या है, हमारा नेट ट्रांजैक्शन पर ही ये रहना चाहिए। कंट्रोल ए से करेंगे सेव। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 5 लाख नहीं है, 3 लाख का जो है ये बजट यहाँ पे बनाना था, गलती से हमसे 5 लाख का यहाँ पे बन गया। और हमने बजट का जो नेम है वो भी इसमें चेंज कर देते हैं, लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस बजट, और यहाँ से एंटर करके इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम की जगह कौन से नाम से शो हो रहा है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नेम से जो है यहाँ पर ये बजट हमारा शो होने लगा, क्योंकि हमने जो है ऑल्टर में जो भी आप चेंजेस करते हैं वो यहाँ पर चेंज ऑटोमेटिक होके उसी नाम से, नए वाले नाम से आपको शो करता है। तो आई होप आपको लेजर में और उसमें समझ आया होगा कि कैसे इसमें चेंजेस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बजट के। अगर हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं कॉस्ट सेंटर बजट में, तो उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर बजट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये वाला हो गया, कॉस्ट सेंटर बजट के नेम से है। इसमें क्या करना होता है, अंडर पे प्राइमरी है, प्राइमरी के अलग अगर आप इसको इस वाले बजट में रखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, इसका सब बजट हो गया। ठीक है, तो एंटर करती हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपको वो भी चेंज करना है तो आप वहां से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पीरियड क्या है, ये 31 जुलाई तक हमने क्या है इसको बनाया है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब कि 4 महीनों का हमने यहाँ पर बजट जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। अब ये ग्रुप भी नहीं है, लेजर भी नहीं है, और क्या है, ये कॉस्ट सेंटर है। तो इस पर यस करेंगे। यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर क्या बनाया था, अकाउंट से रिलेटेड बनाया था। यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट सेंटर की लिस्ट देखनी है, सारे के सारे जो है यहाँ पर कॉस्ट सेंटर है, चाहे तो आप यहाँ से ब्रिक्स ले सकते हैं, वो तो मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्सपेंस आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे क्या है 2 लाख हो गया, और यहाँ पे हमारी इनकम कितनी है 5 लाख, और यहाँ पे बजट आप वो क्लोजिंग बैलेंस जो है लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्लैंक भी जो है यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको कर लेंगे सेव। वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही जो डेटा है वो फिल करेंगे यहाँ पर, जो आया था ये वाला एक्सपेंस, इनकम और क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपने तीनों तरह के सेल्स बजट हो या फिर प्रैक्टिस बजट हो, इनमें सभी तरह के चेंजेस देख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक सेकेंड, ये जो प्रैक्टिस बजट है इसका भी नेम हमें क्या करना है, लेजर बजट। अब ये एक नेम से यहाँ पर क्या होगा, 2 बजट जो है वो शो नहीं होते, क्योंकि मैंने एक तो बना लिया लेजर बजट, तो दूसरा अगर मैं सेम नेम से यहाँ पर लेजर बजट क्रिएट करती हूँ तो वो नहीं होता। इसीलिए मैं इसके आगे चेंजेस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, ताकि ये अब सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो बजट में चेंजेस होते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर ऑल्टर में आके किए जाते हैं। इसमें कोई इतना वास्ट टॉपिक नहीं है कि इसमें चेंजेस किस तरीके से करने होते हैं। छोटा सा ऑप्शन होता है बजट पे जाने सबसे पहले मैं बता देती हूँ, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, बजट का ऑप्शन आपको सामने से ही दिख रहा है, उसमें क्रिएट के नीचे ये ऑप्शन आता है, न्यू बजट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर पर एंटर करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ बजट आ जाएगी, जिस भी बजट में आप चेंजेस करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एंटर करके आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर किया था, कौन सा था वो, कॉस्ट सेंटर बजट, किसको अगर मुझे रखना है प्राइमरी, दोबारा से करना है, मैं डायरेक्ट और कुछ नहीं छेड़ूंगी, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दूंगी, और ये सारे जो है चेंजेस इसमें आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हम सेट भी कर सकते हैं, मतलब कि सेट ऑल्टर वाले जो ऑप्शन होता है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको बजट को डिलीट करना है तो ऑप्शन क्या होता है, ऑल्ट डी, ऑल्ट डी से जो है आप बजट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से जैसे मान लेते हैं हम क्या डिलीट कर रहे हैं, सेल्स बजट को डिलीट कर रहे हैं, ऑल्ट डी पर एंटर करेंगे और वाई। अब यहाँ से क्या है, सेल्स बजट जो है वो चला गया है क्योंकि यहाँ पर हमने उसको शॉर्टकट से डिलीट कर दिया है। जिस भी बजट को आपको ऑल्टर करना हो, चेंजेस करने के लिए आपको पता चल गया, बट अगर आपको डिलीट करना होगा तो जो नॉर्मल शॉर्टकट होता है डिलीट का वही आएगा, ऑल्ट के साथ डी पर प्रेस करेंगे और ये जो है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमारे सिर्फ 4 जो बजट्स हैं वो बचे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि बजट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं अगर उसमें कोई चीज हम भूल गए या फिर मिस्टेक हो गई है, और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने का तो एक नॉर्मल सही शॉर्टकट होता है, ऑल्ट के साथ डी। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बजट वेरिएंस रिपोर्ट, ठीक है। उसकी जो रिपोर्ट होती है वो क्या शो करती है, कितना उसमें डिफरेंस आता है, ये सारी चीजें जो है बजट वेरिएंस रिपोर्ट ये देखेंगे। तो टॉपिक को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।